Welcome everyone for discussion on ICT, that is Information and Communication Technology, which is from paper 1 of Unit A for UGC NET NTA examination. And today's discussion is on subunit, that is Basics of Internet, Intranet, Email, Audio and Video Conferencing and Abbreviations. सबसे पहले देखते हैं हम इंटरनेट क्या होता है. The internet is a worldwide telecommunication system that provides connectivity. इंटरनेट ये एक वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है थ्रू नेटवर्क. द इंटरनेट इज ऑफन रेफर टू एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है. वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. फर्स्ट, एक्सचेंज मैसेजेस यूजिंग ईमेल. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल के जरिए हम मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं. ट्रांसफ़र फाइल्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर. हम कोई भी फाइल और सॉफ्टवेयर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट. ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द वेब. वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम इजीली ब्राउज कर सकते हैं. कम्युनिकेट इन रियल टाइम विथ अदर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट. इंटरनेट की वजह से हम इजीली चैटिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारा बढ़ रहा है. सर्च डेटाबेस ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है वो हम इजीली नेट पर सर्च कर सकते हैं. रीड न्यूज़ अवेलेबल फ्रॉम लीडिंग न्यूज़ ग्रुप्स. जो भी लीडिंग न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं वो हम बाय यूजिंग इंटरनेट रीड कर सकते हैं. सेंड और रिसीव एनिमेशन एंड पिक्चर्स फाइल्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें कुछ भी फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है, एनिमेशंस और फाइल कुछ भी ट्रांसफ़र करना हो, भेजना हो, तो वो हम इजीली सेंड कर सकते हैं और इजीली रिसीव भी कर सकते हैं. सेट अप अ साइट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम साइट पर अपने साइट पर इजीली सेट कर सकते हैं. द वर्ल्ड वाइड वेब www. It is a collection of different websites you can access through the internet. जिसे डिफरेंट वेबसाइट्स का कलेक्शन कहा जाता है जिसे हम इंटरनेट के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं. अ ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज टू इंटरैक्ट एंड व्यू द इंटरनेट एंड कंटेंट्स ऑफ द वेब. अ वेब पेज इज़ व्हाट यू सी इन योर ब्राउज़र व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट. वेब पेज वो पेज होता है जो भी पेज हम ब्राउज़ करते हैं. ब्राउज़ करने के बाद जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. एन ISP ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज फॉर अ वेराइटी ऑफ प्राइसेस. ये वेराइटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है एट वेराइटी ऑफ प्राइसेस में. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स URL. इंटरनेट पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एक URL होता है और वो एक होम एड्रेस की तरह काम करता है. अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट का URL डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट ओपन करके देता है. जैसे कि पर्सन का होम एड्रेस होता है वैसे ही URL एक होम एड्रेस की तरह वर्क करता है. नेक्स्ट, अ डोमेन नेम. इट इज़ द यूनिक अल्फ़ाबेटिकली बेस्ड पार्ट ऑफ URL. Hypertext Markup Language HTML. It is a programming language of web pages that commands your web browser to display text and graphics in a specific fashion. Next, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम वेब पेज को फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज XML. इट इज़ अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और इसे HTML का कजिन कहा जाता है. XML focuses on cataloging and databasing the text content of a web page. XHTML is a combination of HTML and XML. Next is HTTP, Hypertext Transport Protocol. जब भी आप URL ओपन करते हैं तो URL के आगे HTTP लिखा होता है और ये एक लैंग्वेज स्पोकन की तरह काम करता है बिटवीन यूर वेब ब्राउज़र एंड अ वेब सर्वर. नेक्स्ट देखते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम्स.
.com, commercial, .edu, education, .gov, government, .int, intergovernment organization, .mil, US military, .net, networking providers, .org, non-profit organization. कोई साइट है जैसे कि www.something.com, जो ये .com आता है वो कमर्शियल साइट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे भी किसी भी साइट के एंड में अगर .edu आता है तो वो एजुकेशन साइट के लिए यूज़ किया जाता है। डोमेन के थ्रू आपको पता चलता है कौन से साइट को एक्सेस कर रहे हो। नेक्स्ट, डोमेन नेम कंट्री कोड इंक्लूड .au means Australia, .de means Germany, .fr means France, .in means India, .uk means United Kingdom, .us means United States, .de ये जर्मनी का डोमेन नेम है। जैसे कि जर्मनी का जर्मन नेम डिचलैंड है, इसलिए उसका कोड .de दिया गया है। अमेज़ॉन के साइट पे जैसे amazon.in, अगर ये साइट में दिया होता है तो वो इंडिया के लिए यूज़ होता है। amazon.com ये अमेरिका के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही ये .in, .au ये कंट्री कोड शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक्स ऑफ इंट्रानेट। एंड इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज़ कंटेंट विद इन एन एंटरप्राइजेस। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो एंटरप्राइजेस में यूज़ किया जाता है और ये लोकल एरिया नेटवर्क के साथ लिंक होता है। इसका मेन पर्पस एम्प्लॉयज़ को कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ईमेल। ईमेल को ही इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू मैसेज एक्सचेंज करता है बिटवीन पीपल। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मैसेजेस विच आर सेंड एंड रिसीव्ड यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ये मैसेज सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। Email protocols are set of rules that help the client to properly transmit the information to or from the mail server. इसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट को कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए हेल्प करती हैं। और वो प्रोटोकॉल्स हैं IMAP, POP3, SMTP एंड HTTP। देखते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स। POP3 मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। दिस इज अ सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस देयर मेलबॉक्सेस ऑन द इंटरनेट एंड डाउनलोड मैसेजेस टू देयर कंप्यूटर्स। ये एक सिंपल एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो यूज़र्स को इजीली मेलबॉक्स एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, और कुछ भी मैसेजेस अगर डाउनलोड करने हैं तो वो इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल ट्रांसफर बाय यूजर्स लाइक POP3. इट also supports both online and offline modes of email access. ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो यूज़र्स को इजीली ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये POP3 के जैसा ही वर्क करता है और वो बोथ मोड्स में सपोर्ट करता है। ऑनलाइन मोड में भी सपोर्ट करता है और ऑफलाइन मोड में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एज द नेम सजेस्ट, SMTP is a simple text-based protocol that works best
when devices are interconnected to each other। जैसे कि इसका नाम है सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, ये अपने नाम की तरह वर्क करता है। जब भी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो वो बेस्ट वर्क करता है। However, SMTP protocol can only be used to send emails, और ये सिर्फ मेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC। BCC stands for blind carbon copy. When you send or messages to more than one person, you have the options to enter address in the CC and BCC fields। जब आप मोर देन वन पर्सन को कुछ भी मेल या मैसेज सेंड करते हैं, तो वहाँ दो फील्ड हम यूज़ कर सकते हैं, एक CC एंड BCC। CC stands for carbon copy while BCC stands for blind carbon copy. It is useful way to let others see in an email you sent without the main recipient knowing। BCC का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने किसी को मैसेज सेंड किया है। अगर हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, तो BCC में अगर हम एड्रेस डालते हैं और BCC से भी हम सेंड करते हैं, तो जो मेन रिसिपेंट होता है उसको पता नहीं चलता है कि हमने और लोगों को भी ये मैसेज सेंड किया है। और CC में क्या होता है, जब भी हम CC में एड्रेस डालते हैं तो किसी को भी हमें सेंड करना होता है मैसेज और मेल, तो उससे हमें पता, तो फर्स्ट रिसिपेंट जो होता है उससे पता चलता है CC के थ्रू कि इनको भी मैसेज गया है। सिर्फ अगर हम BCC में कुछ भी एड्रेस डालते हैं, किसी को भी हमें मेल करना होता है, सेंड करना होता है मैसेज, तो BCC से हमें मेन रिसिपेंट को पता नहीं चलता कि वो इनको भी मैसेज गया है। A carbon copy message is an email that is copied to one or more recipient. Both the main recipient and the CCD recipients can see all the addresses the messages was sent to. When a message is blind carbon copied, neither the main recipient nor the BCC recipient can see the addresses in the BCC field. Next, basics of audio and video conferencing. When a number of participants of a meeting use telephonic instruments to communicate with each other, then it is known as audio conferencing. अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ ए मीटिंग, अगर किसी भी मीटिंग में टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जब भी टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है तो उसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। और व्हेन 2 or more people use digital platforms communicate and collaborate with each other to achieve a common goal effectively, then it is known as video conferencing। और जब भी हम कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है और इसे फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट स्काइप, जूम, सिस्को, वेबएक्स, GoToMeeting, ज़ोहो क्लिक, वर्कप्लेस बाय फेसबुक, ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप इजीली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजी इन ICT। दीज आर दी सम कंप्यूटर एब्रीवेशंस। गो थ्रू स्लाइड एंड सी दीज एब्रीवेशंस। नेक्स्ट, डेटा स्टोरेज बेस। बाइट, a byte is a storage unit for data. K is a kilobyte, which is 1024 bytes. MB is a megabyte, which is million bytes. GB is a gigabyte, which equals to 1000 megabytes. Next देखते हैं some email abbreviations. Go through slides. These are the some abbreviations which is useful to your exam. Next, there are most updated and important questions which may appear in the forthcoming examination. All of you are advised to solve the questions and answer key at the end of last question. I have already shared this PPT with our participants. In case you have
Any doubt or query, you may post your comment in comment box. Please to share. Thank you.